हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम सूरजमल है। मैं चैप्टर 6 10th क्लास का 4-5 वीडियो में करा चुका हूँ पहले। अब एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज है 6.5 एक्सरसाइज CISD 6.5 6.5 के क्वेश्चन में बहुत इसमें मैं क्वेश्चन इससे पहली वाली वीडियो में 12 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूँ। अब 13, 14, 15, 16 और 17 तक क्वेश्चन रहेंगे, इसे मैं करा देता हूँ। एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल 10th क्लास, ठीक, चैप्टर 6। एक एक चीज़ सिखाऊंगा, बेस क्लियर कराई रखा है। पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगुलर, थेरेस थ्योरम, रिवर्स ऑफ पाइथा। ये जो चैप्टर जो 5.6 एक्सरसाइज है, ये है किस पे डिपेंड है? पाइथागोरस थ्योरम और रिवर्स ऑफ पाइथा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पूरी तरह ध्यान देना, आसान तरीके कराऊंगा। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर 13। D is the C and triangle of the right hand triangle ABC at C. C है A और ये B, ठीक। D कहाँ पर है? C पर। D पॉइंट आ गया और E पॉइंट कहाँ पर है? BC पर, ठीक है। AE B BD और DE, यह ट्रायंगल बना, ठीक। समझ आ गया ना कि मैं क्वेश्चन गिवन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे, देखिए एन ट्रायंगल ABC C90 है ना, C90, ओके। D and BE at AC and BC। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये ज्योमेट्री, इसको अच्छी तरह गहराई से समझना पड़ेगा। इसको हम प्रूव करेंगे, क्या करें? ड्राइव। तो देखिए प्रूव, क्या प्रूव होने जा रहे हैं? पहले ट्रायंगल लेंगे हम, ये वाला आ रहा है, देखो पहले ए और बी डी। ए क्या है? ए ई, और क्या है? बी डी, ठीक। तो पहले ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा लेंगे हम? D is the point of C is the triangle, right hand triangle AB. ट्रायंगल DCB, DCB, ये ट्रायंगल है पाइथागोरस। BD का स्क्वायर इक्वल BD आ रहा है ना यार, BD है DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथा। ये स्क्वायर प्लस इसका रिजल्ट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा? ACE, AE का स्क्वायर AC का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस आ गया ना? इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये क्या लिखा है?
बी डी का प्लस ए ई का स्क्वायर, ये दोनों इधर आ जाएंगे। ये दोनों क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, डी सी और प्लस सी का स्क्वायर इधर ले लो, और प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इधर ले लो। क्लियर। हाँ देखो, डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर होगा ना, होगा, बोलो। हाँ देखो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर। आगे ना आगे सर, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आगे फिर देखो, ए तो स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इधर हो गया। फिर दोबारा सुन लो, डी सी बी लिया, ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आगे ना आगे, इधर हो गया भाई पाइथा। सिमिलरली अब ट्रायंगल ए सी ई ले लो, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या कर देंगे, ऐड, प्लस कर दिया ना, दिस प्लस दिस इधर, और दिस देखो, दिस प्लस इधर, और देखो ये इसके साथ ले लेंगे हम, और ये इसके साथ क्यों लेंगे हम, क्योंकि ये देखो डी सी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। आगे ना आगे, ऐसे ही बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन में था 13, कौन सा था, अब 13। अब 14 कराने जा रहे हैं, कितना सा 14। समझ आ गई ना पॉइंट की दिया। ठीक, अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 14। समझ आ गई ना, कि एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट करता हूँ, हर चीज समझ आ रही होगी। ठीक, और पूरा ध्यान दो बच्चों, ज्योमेट्री के लिए बेस बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। सभी स्टूडेंट इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और बहुत जल्दी समझ आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, पूरा फोकस पढ़ाई में करो, जब समझ आएगी। अच्छा, इसमें ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रायंगल है। ऐसे ए बी सी, ठीक, और ये 90 डिग्री है इस पर, डी सी। ठीक है, इसमें बी डी की वैल्यू 3DC है, बी सी की वैल्यू 3CD, मतलब ये थीटा है। ओके, गिवन क्या, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और बी डी की जो वैल्यू है वो 3CD के है। ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है, टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किधर हो गया, हो गया। ठीक, आगे कराएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कराने जा रहे हैं हम। देखिए, प्रूफ, ठीक, एक मिनट, ठीक समझ आ गई ना, कि टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये लाना आंसर में। अब देखिए, इसमें एडिशन देख लीजिए, जैसे ये थ्री ब्लॉक कर दिए मैंने इसमें, 1 2 4, तो ये ना डी सी डी, ये बी डी है, तभी तो कितना है, 1/3 है। ये बी डी किसके बराबर है, 3CD, 1 2 3 4, ठीक है।
तो ये जो समझाएंगे ना अभी, तो सी डी इक्वल कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ बी सी। ठीक है, तो आप देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, कोई भी, जैसे मैंने ले लिया ए डी बी, किसका इक्वल आएगा पर ए बी का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी बी डी की बात है। ठीक, पाई था पाई पाइथागोरस, ए डी स्क्वायर चल रहा है प्लस बी डी क्या है 3 सी डी स्क्वायर, 3 सी डी स्क्वायर, आगे कितना ए डी का स्क्वायर प्लस 9 सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस 8 सी डी स्क्वायर। और ये क्या होता बताओ, देखो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, समझाएंगे ना कि ए स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 सी डी स्क्वायर। अब देखिए इसको आधे ना कर देता हूँ, समझाएंगे ना कि, अब देखिए जो सी डी है वो कितना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो चल ही रहा है 8 इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन 16, 8 टू 1 नहीं कटा, ए सी स्क्वायर प्लस हो जाएगी, फिर सी डी कितना दे रखा है हाफ अपॉन 2, इसका इससे क्रॉस होना होगा तो 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम आ गया ना, अपन लिख के 1 एलसीएम ले लेंगे, देखो ऐसे 1 एलसीएम आ गया, इसका डिवाइड 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 सेम, ऐसे क्रॉस होना कर दो, 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर होगा दोबारा फिर होता है, रिपीट करता हूँ, देखो ये है सी डी और ये कितना, ये 1/3 है, 1/3, तो जो ना ये देखो ये पूरा ये सी डी है वो पूरे का 1/4 हो गया, क्यों 1 2 3 4 किधर हो गया, और ट्रायंगल कौन सा दे रहा हूँ मैं ए डी बी, ये ट्रायंगल दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, और जो बी डी की वैल्यू हमारे पास दे रही, बी डी कितना 3 सी डी और 9 हो गया। अब एक सी डी स्क्वायर यहाँ क्यों लिया मैंने, क्योंकि सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 ले लिया, ये आ गया 8 बचा, और सी डी कितना होता है, सी डी है ये पुट कर दिया मैंने, सी डी की वैल्यू वहाँ पुट कर दी, 16 आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 के क्रॉस होना कर देंगे, ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया ना, हो गया, ये क्या होगा प्रूव। क्वेश्चन कौन सा था ये क्वेश्चन था आपका 14, कौन सा था 40, ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट कौन सा हुआ 14 तो करा दिया, 14 कंप्लीट हो गया, और कराना क्वेश्चन नंबर 15, 16 17 3 रहेगा ओनली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, 15 क्वेश्चन करा रहे हैं, 15वां क्वेश्चन। देखो बच्चों ये ज्योमेट्री है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको सीखना पड़ेगा इसको, इस वीडियो को 3 बार 2 बार करके रिवीजन कर लेना, रिवाइज। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहे हैं हम 15 वैसे क्वेश्चन देखो इक्वल है, ट्रायंगुलर है जिसकी 3 साइड आर इक्वल है, ए बी सी, ठीक है, 3 साइड क्या है इक्वल,
और बी सी पे एक डी पॉइंट है, बी सी पे जो बी डी है बी डी, ये कौन सा पॉइंट है, डी, कौन सा पॉइंट है, डी। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी इज कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें जो बी डी है, बी डी 1/3 ऑफ द बी सी है, बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी डी 1/3 ऑफ बी सी। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है 9ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab स्क्वायर है इक्वल टू 7ab का स्क्वायर। ठीक, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देनी है हमें, कंस्ट्रक्शन करनी है, जब क्यों, ई ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर बी सी ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब देखिए बी डी कितने है, 1/3 ऑफ बी सी। हमें डी लाना, क्या ना, डी ई, डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिए डी क्या होता है, डी, डी होता है बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, मतलब ए बी ई हाफ होता है बी सी इक्वल टू ई सी। क्यों, मिड पॉइंट है, क्यों, ट्रायंगल की मीडियन है, मीडियन ए एल्टीट्यूड इसको बाइसेक्ट करेगा, किसको, बाइसेक्ट करेगा इसको। ठीक, बी को देखिए, अब बी कितना, बी डी, बी की वैल्यू कितनी, बी ई है हाफ बी सी माइनस, और कितना है, बी सी अपॉन 3, ऐसे में कितना है 6, तो 3 बी सी माइनस 2 बी सी, कितना आ जाएगा, डी, डी कितना आया, बी सी अपॉन 6 आ गया ना, आ गया। ठीक, कौन सा ट्रायंगल दिया मैंने, तो यहाँ ले लो, ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी ले लो, ए ई डी, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान दे दो, ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर इक्वल ए ई का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ई डी कितना है, बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। समझाइए बच्चों, पता क्या करना है, डी मतलब डी ई की रिलेशन में बी सी की पॉइंट, बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें रखे तो कितना आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 36 ए स्क्वायर से करोगे, समझाएगी ना कि फर्स्ट। और ट्रायंगल दे लो ए बी ई, ए बी ई दे लो,
ए बी ई ले लो ट्रायंगल। अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा इसका स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना हाफ, ये लिख दो चाहे इससे पॉइंट को होल स्क्वायर लिख दूंगा। आगे समझ आगे दिया हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं है, मैं देखो ए का स्क्वायर है, ये भी ए का स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल रख दिया मैंने। क्या रखें दोनों, ए डी ए डी ए डी ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ए बी स्क्वायर। अब देखो क्या लाना सही लाना है, तो ए डी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन 4। किधर होगी समझ आगे लगी है। देखो ये वाला आंसर ए डी और किसमें लाना है, इसमें लाना है। पता क्या करना है, बी सी को इसके पास ले जाएंगे। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस प्लस 36। किधर हो गए, ये किसका साइन है, लाके प्लस का हुआ, ऐसे में कितना आया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर 36, तो कितना आएगा, भाई इस माइनस का तो कितना नीचे आएगा 4, क्या आ जाएगा माइनस का 9 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर 8 कितना आ जाएगा 36 बी सी स्क्वायर कितना नीचे आएगा 9, तो 8 आई नहीं आया 8 स्क्वायर, एट स्क्वायर की कितना आएगा 8 स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 36। क्लियर। और कैंसिल किससे होंगे बताइए, यहाँ ए डी स्क्वायर 2 जाओ, ये कटेंगे कितने 9 जाओ, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9, इधर होगा ना क्या, और 9 का इससे मिलेगा तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी स्क्वायर, और तीनों साइड 3 साइड इक्वल होती हैं, और 9 ए डी स्क्वायर 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर। समझ आ गई ना, दोबारा फिर रिपीट करूँगा इस क्वेश्चन को, एक बार रिपीट और करूँगा। देखो बी डी जो है ना, बी डी 1/3 ऑफ द बी सी है, तो मुझे डी चाहिए, तो देखो दिस इज इक्वल टू दिस होता है, मिड पॉइंट है इसे रखा मैंने, डी होता है बी माइनस बी डी, बी माइनस बी डी, बी सी अपॉन 2 बी सी अपॉन 3, ये वैल्यू पुट कर ध्यान लगा दिया, सॉल्व करेगा आ गया। अब ट्रायंगल होगा ए डी ई, पाइथागोरस थ्योरम, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और जो डी है उसकी वैल्यू मैंने वहाँ पुट कर दी, डी होता है 1 से नहीं हो जाएगा, ये आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने 20 तक हो, बी सी अपॉन ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर खोल दिया वहाँ छोड़ दिया। अब ट्रायंगल लिया मैंने ए बी ई, देखो ए बी ई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाई था वाई
आई था, क्लियर हो गई। अब ए ई को इसके बदल दिया तो बी हो जाए, ए ई आ गया, बी ई की वैल्यू है ना ये इसकी मिड पॉइंट होती है बी अपॉन टू। अब ये देखो ये भी ए बी स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है, तो दोनों ई को रख दिया, ये दोनों क्या ई को रख दिया, देखना बी सी को बी सी के पास ले गए, ठीक, बी सी को बी सी के पास ले गए, ये बी सी बी सी। अब देखो ये आ गया इधर -8 बचा, 8 से 9 ऐसा 9 का सेंटर 9 का सेंटर दिया आ गया। अब बी सी जो है ये भी इक्वल के तीनों साइड इक्वल है, इसमें 3 साइड साथ क्या है इक्वल रेक्टेंगुलर है, इसलिए आंसर समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था 15, समझ आ गई ना कि। और क्वेश्चन नंबर आएंगे 17। भाई देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो लेंथी होते हैं और समझना पड़ता है इनको। क्वेश्चन कौन सा 16, पढ़िए क्वेश्चन 16 क्या कहता है। इक्वल ट्रायंगुलर 3 times the square of the one side is equal to 4 साइड ऑफ द अल्टीट्यूड। एक इक्वल ट्रायंगुलर है, दिस इज द इक्वल ट्रायंगुलर, 3 साइड इक्वल है, ए बी सी ये अल्टीट्यूड है डी, गिवन ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें 3 साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक। ए डी परपेंडिकुलर बी सी एल्टीट्यूड है, क्या नाम है एल्टीट्यूड। टू प्रूव करना है, क्या करना है टू प्रूव करना है 3 times the square of the one side, 3ab का स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ AD का दिया 500 लाना। प्रूफ करने जा रहे हैं इसको, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी पेंसिल बादल ले लेंगे, देखो ए डी परपेंडिकुलर बी सी, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो बी डी किसकी इक्वल होगा डी सी के, हाफ बी सी, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द मीडियन, एल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम है, मीडियन आर इक्वल क्या होती है अल्टी मीडियन क्या होती है सेम होती है, क्या होती है सेम। अब देखिए ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी, ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी कितना ए डी पता नहीं, ये पता है बी डी कितना हाफ बी सी स्क्वायर, किधर हो गया ना हो गया एकदम क्लियर है। ए बी का स्क्वायर कितना है ए डी का स्क्वायर प्लस अपॉन 4 ऐसे कितना है 4, तो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा
इसे क्रॉस गुणा कर दो, क्या कर दो, क्रॉस गुणा, तो कितना आ जाएगा, 4ab स्क्वायर इजिकल टू 4ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, हो जाएगी ना कि ये आंसर आ गया। अब तुम्हें पता है ए बी किसकी इक्वल है, 4ab स्क्वायर 4ad स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, क्योंकि ए बी किसकी इक्वल है, बी सी की, और ए बी स्क्वायर माइनस इसको उधर ले आओ, इसको क्या लाओगे, ए बी स्क्वायर उधर ले आओ, कितना है 4ad स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर नहीं आया, इधर होंगे सवाल, फिर देख लो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बी डी की वैल्यू पूरा हाफ होगी बी से, इसका ये आ गया 4 का सेंट कर दो, ये आ गया ना कि 4 का सेंट कर दो, तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ab स्क्वायर को इधर ले आइए, 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, क्लियर समझ आ गई ना कि, ठीक है ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17, लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, क्लियर समझ आ गई ना कि, पूरा ध्यान दो बच्चों, भाई ज्योमेट्री तो सीखनी पड़ेगी ढंग से एकदम, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रखा है भाई, और पाइथागोरस थ्योरम लग रही सब में, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे बेस इस चैप्टर से रिलेटेड सीजीएल बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं ना, ज्योमेट्री इन चैप्टर से क्लियर होगी तुम्हारी। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 देखिए, ठीक है, आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ए बी एक ट्रायंगल दे रखा है इतना, ए बी सी में, ए बी कितना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू दे रखा 6√3 और बी सी ए सी दे रखा है 12, और बी सी दे रखा 6, ठीक, तो देन एंगल बी पूछा है, एंगल बी, तो देख लो स्मॉल पॉइंट में से दो, ये स्मॉल कौन सा स्मॉल, देख लो कौन सा स्मॉल है, 6√3 है, ये 6 है, ये 12 है, ठीक है, तो 6√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, चेक कर लो कितना आता है, ठीक, जैसे कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी आएगा बी सी स्क्वायर, ये आएगा 108, इसका आ जाएगा 3, देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना, करेंगे तो 36 इंटू 3 108, और इसका आएगा 36, कितना आया 414, और इसी से कितना आया, ये भी 144 आया, तो वी गेट, तो भाई इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए से जहाँ डाला जाएगा तो B90 आएगा, तो ये हाइपोटेनस बन गया, तो एंगल बी इज इक्वल टू दिस, रिवर्स ऑफ पाइथन, रिवर्स ऑफ पाइथन, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका इक्वल टू इसका स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं सबसे मतलब इसके सामने वाले इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है, किधर हम लोग यही ध्यान रखना है, कौन सा है 17,
ये चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग था। ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी, और लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें मिल जाए, और बेल आइकन दबाएं। ओके, शुभकामनाएं तुम्हारे भविष्य के लिए। ये चैप्टर बहुत अच्छा बनाया और मैं चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। मैं आपसे विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।